रात गहरी है और हवा में एक अजीब सी खामोशी। आज रात हमारे पास कुछ कहानियों का एक बहुत ही अजीब पिटारा है। कुछ ऐसी कहानियां जो किताबों के पुराने पन्नों और सर्वर के कोड के बीच छिपी हुई मिली। तो चलिए जरा और पास आइए, इन सायों में छिपी कहानियों को खोलते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये कोई आम किस्से कहानियां नहीं हैं। ये वो बातें हैं जो चुपके से हमारे आसपास अपनी जगह बना लेती हैं। तो सबसे पहले इस पिटारे से कुछ जानी पहचानी सी कहानियां बाहर आती हैं। ये वो फुसफुसाहटें हैं जो सदियों से हमारे कानों में गूंजती आ रही हैं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं जल्दी से। पहली कहानी है 3 दोस्तों की जो अपने सपनों के शहर मुंबई आते हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए जो ठिकाना मिलता है वो है बंगला नंबर 17। एक ऐसा घर जो शायद अपने नए मेहमानों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके बाद कहानी हमें एक वीरान रेगिस्तान में ले जाती है जहां है मौत का कुआं। कहते हैं जो भी अपनी प्यास बुझाने इस कुएं के पास गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। पानी की बस एक बूंद की तलाश में न जाने कितनी ही जिंदगियां वहां दफन हो गईं। अब जरा सोचिए, एक बहुत पुराना म्यूजियम जो सालों से बंद पड़ा है, वहां की दीवारों पर हजारों तस्वीरें हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं दिखाती बल्कि रात के अंधेरे में जिंदा हो उठती हैं। और क्या भूतों का कोई एक तय शरीर होता है? ये कहानी कहती है नहीं। भूतिया चिड़ियाघर की इस कहानी में आत्माएं जानवरों के जिस्म पर कब्जा कर लेती हैं क्योंकि उनका अपना कोई असली रूप तो होता ही नहीं। हमारी आखिरी पुरानी कहानी है एक क्राइम रिपोर्टर की। एक रात उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक आदमी आकर गिर जाता है, पर वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह है जो अपने लिए इंसाफ ढूंढ रही है। ये कहानियां जानी पहचानी सी हैं, डरावनी हैं हाँ, पर फिर भी सुनी सुनाई सी लगती हैं। लेकिन ठहरिए, इस पिटारे में कुछ और भी है। अब सवाल ये उठता है कि जब डर का साया पुरानी हवेलियों से निकलकर हमारे कंप्यूटर के कोड और मशीनों के ब्लूप्रिंट में समा जाए, तब क्या होता है? हमारे इस पिटारे में कुछ बहुत ही अजीब कागजात भी मिले। टेक्निकल पेपर्स, इंजीनियरिंग के नोट्स, कुछ कानूनी चेतावनियां। पहली नजर में लगता है कि इनका भूतों से भला क्या लेना देना, पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए देखते हैं। पहला कागज बस एक नंबर दिखाता है, 80%। ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, ये नए मेडिकल डिवाइस प्रोटोटाइप के फेल होने का रेट है। समझिए, ये एक तरह का आधुनिक श्राप है जो उन लोगों का पीछा करता है जो नियमों को अनदेखा करते हैं और उनके अच्छे भले आइडियाज को नाकामी के अंधेरे में खींच लेता है। इन्हीं कागजों में एक चेतावनी भी छिपी है। ये कहती है कि जब हम अपनी बनाई चीजों को हद से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं तो हम अनजाने में ही गलतियों के साये को न्योता दे देते हैं। इंजीनियरिंग की भाषा में इन्हें क्यूमुलेटिव एरर्स कहते हैं, जो किसी भूत की तरह धीरे धीरे आपके पूरे प्रोजेक्ट को अपने काबू में कर लेती हैं। अब इन नए जमाने के भूतों को भगाने के लिए इंजीनियर्स एक खास तरह का अनुष्ठान करते हैं जिसे कहते हैं 5 एक्सिस CNC मशीनिंग। नहीं, ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का एक मंत्र है। एक ही सेटअप में मशीन 5 दिशाओं में एक साथ घूमकर उन छोटी छोटी खामियों को मिटा देती है जो आगे चलकर एक बड़ा खतरा बन सकती है। जैसे किसी घर में अच्छी या बुरी आत्मा बस सकती है, वैसे ही आज के ज़माने में एक वेबसाइट की भी 2 तकदीरें हो सकती हैं। एक सही वेब डिज़ाइन कंपनी चुनना एक मददगार साथी को बुलाने जैसा है, और गलत वो तो एक ऐसे पोल्टरगाइस्ट को दावत देना है जो आपके कस्टमर्स को डराकर भगा दे और आपके पूरे बिजनेस को तबाह कर दे। हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ अनदेखी आत्माएं बसती हैं। फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे फोन और गैजेट्स के अंदर मुड़कर छिपकर एकदम खामोशी से अपना काम करती रहती हैं, बिल्कुल उन आत्माओं की तरह जिनका कोई तय आकार नहीं होता। एक कानूनी कागज पर यह लाइन लिखी मिली। नहीं, ये किसी पुराने श्राप के बारे में नहीं है बल्कि कैंसस सिटी में मिले एक मामूली से ट्रैफिक टिकट के बारे में है। आज के दौर में एक छोटी सी गलती का भूत भी सालों साल हमारा पीछा कर सकता है, हमारे रिकॉर्ड पर एक दाग बनकर या बढ़े हुए इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में। और शायद सबसे डरावनी चीज है ये टाइमलाइन। ये भेदभाव के खिलाफ शिकायत करने की डेडलाइन है, एक ऐसी उल्टी गिनती जो किसी के लिए नहीं रुकती। और अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो इंसाफ की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी आत्मा को कभी शांति न मिले। तो अब हमारे पास 2 तरह की कहानियां हैं। एक तरफ हैं आत्माएं और शाप, और दूसरी तरफ हैं सिस्टम की गलतियां और डेडलाइंस। क्या इन दोनों के बीच कोई एक जैसा धागा है? चलिए इन चेतावनियों के पीछे छिपे असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए,
एक तरफ है बदला लेने वाली आत्मा, तो दूसरी तरफ है नियमों को ना मानने की एक महंगी सजा। एक तरफ है भूता हवेली, तो दूसरी तरफ है एक खराब डिजाइन वाली वेबसाइट। असल में ये सभी एक ही तरह की कहानियां हैं। ये हमें उन अनदेखी ताकतों और छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने के खतरे के बारे में बताती हैं जो आखिर में बड़ी तबाही ला सकती हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, चाहे वो बंगला नंबर 17 में भटकती कोई आत्मा हो या फिर किसी मेडिकल डिवाइस के प्रोटोटाइप में छिपी एक छोटी सी खामी, ऐसे और कौन से अनदेखे खतरे हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं और जिन्हें हम हर रोज नजरअंदाज कर रहे हैं? इसका जवाब शायद अगली बार अंधेरे में मिलेगा।